नमस्कार साथियों। हम यहाँ पे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं इनकी क्लास है, थर्ड नंबर क्लास है, वो करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 51 से 75 नंबर क्वेश्चन तक मिलेंगे। एक सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के हितार्थ मुख्यमंत्री पालनहार योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए, अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के हितार्थ मुख्यमंत्री पालनहार योजना ये शुरू की गई थी भैया 2005 के अंदर। कब शुरू की गई थी? 2005 में ये शुरू की गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री पालन योजना कब से शुरू है? 2005 से है। इसके अलावा इसमें अभी कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। पर सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि मुख्यमंत्री पालनहार योजना में पालनहार परिवार की कुल वार्षिक आय कितने रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? मतलब वार्षिक आय कितने रुपए तक होनी चाहिए? सीधी सी बात यह है। तो इसकी जो वार्षिक आय है 1.20 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर वो क्या है, ये जो पात्र परिवार है वो नहीं पात्र रहेगा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा करेंगे? स आंसर राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितने रुपए प्रति माह देय है? देखिए, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, और अन्य वर्ग के जो पात्र है उनको भैया 500 रुपये दी है। इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन्य बच्चों को 500 रुपये दी है, जबकि जिनके भैया देखो माता पिता नहीं है उनको भैया कितने दे रहे हैं? 1500 रुपये दे रहे हैं। याद रख लेना ये। मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कितने रुपए प्रति माह देय है, जिसमें बच्चों का विद्यालय जाना अनिवार्य है? तो भैया ये भैया हो जाता है, इनको बढ़ा दिए अभी 1000 रुपये दोनों में, तो इनको दिए जा रहे हैं 25 रुपये, और अन्य वर्ग के बच्चों को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, राज्य में एक व्यापक नीति राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब से प्रारंभ की गई? राज्य में एक व्यापक नीति राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब से प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है भैया 17 दिसंबर 2019 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या है भैया, इसमें किसान और उनके संगठनों तथा ढांचागत परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए इसकी सीमा है, और अन्य सभी परियोजनाओं के लिए ये सीमा कितनी है? देखिए, बात करें किसान और उनके संगठनों और ढांचागत परियोजनाओं के लिए, तो भैया ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा है वो 100 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हो गई। पर यहाँ पे भाई बात हो रही है अन्य सभी परियोजनाओं के लिए, तो भैया ये है 50 लाख। कितने हैं भैया? 50 लाख। इसमें से आंसर सही होगा। किसानों को व्यापार और खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल करते हुए कितने करोड़ रुपए की राशि से 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? तो कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है भैया 16 दिसंबर 2019 को। तो ये डेट याद रखनी है, 16 दिसंबर 2019 कृषक कल्याण कोष। राइट आंसर यहां से हो जाएगा बे आंसर आपका 1000 करोड़ रुपए का बनाया गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसको आप AFPA कहते हैं, ये कहां पे स्थित है? AFPA कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर के अंदर स्थित है। तिवरी जोधपुर में स्थित है ये। राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से शुरू की गई? आंसर बताओ भाई सभी जने। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना कब से शुरू की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये शुरू की गई है भैया 13 दिसंबर 2019 को। 13 दिसंबर 2019 से ये शुरू की गई है। याद रख लेना, 13 दिसंबर 2019 से शुरू की गई है। तो द इसमें कोई आंसर नहीं होगा, इनमें ऑप्शन नहीं है। 13 दिसंबर 2019, तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि राज्य में विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के नए उद्यम स्थापित करने वर्तमान उद्यमों
के विस्तार, आधुनिकीकरण, परिवर्तन के लिए वित्तीय संस्थान के माध्यम से कितने करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो ये भैया 10 करोड़ तक, हम पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से शुरू की गई है। 10 करोड़ रुपये तक इसमें ऋण उपलब्ध है, वो करवाया जाएगा। किन किन शर्तों पर करवाया जाएगा वो हम बात करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से शुरू की गई है। इसमें 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज है, जबकि 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ रुपए के ऋण पर कितने प्रतिशत का अनुदान देगी है भैया? ये आंसर बताओ, कितना प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो अनुदान करवाया जा रहा है 10 करोड़ रुपए पे 5% का अनुदान है, वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है MSME, MSME की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की स्थापना कब की गई या शुरुआत कब की गई? देखिए, MSME की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य उद्योग मित्र पोर्टल, इसकी शुरुआत की गई है 12 जून 2019 से। याद रख लेना मेरे भाइयों, आपके आ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। संशोधित MSME परिभाषा के अनुसार MSME पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने MSME मंत्रालय ने कब एक नया पोर्टल उद्यम पंजीकरण पोर्टल ये शुरुआत की है? देखिए, उद्यम पोर्टल का ये उद्यम registration.gov.in ये लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया भैया 1 जुलाई 2020 से। ये कब से लॉन्च किया है? ये पोर्टल 1 जुलाई 2020 से शुरू किया है। MSME की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य उद्योग पोर्टल की शुरुआत कब से हो गई? 12 जून 2019 से हो गई। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसके लिए विशेष तौर से सॉरी भैया। वन स्टॉप शॉप के तहत निवेश प्रोत्साहनों को मंजूरी प्रदान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया गया है? देखिए, वन स्टॉप शॉप के तहत निवेश प्रोत्साहनों को मंजूरी प्रदान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया गया है? निवेश बोर्ड का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये गठन किया है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन स्टॉप शॉप के तहत निवेश प्रोत्साहनों को स्वीकृति अनुमति प्रदान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है? तो देखिए, एक बोर्ड कह दो, चाहे आपको यही क्वेश्चन घूम फिर कैसे आ जाए कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI, ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर यहां पर भी मुख्यमंत्री ही होने वाला है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS कब लागू की गई? देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? और देखिए, ये लागू कब की है? ये लागू की गई है 17/12/2019 से। और कब तक चालू रहेगी? ये रहेगी 31/3/2026 तक प्रभावी रहेगी। ये कब तक प्रभावी रहेगी? प्रभावी भी आपसे पूछा जाता है कई बार, तो ये 31/3/2026 तक प्रभावी है। रिप्स योजना कब तक प्रभावी है? ये 17 दिसंबर 2019 से 31/3/2026 तक प्रभावी है, ये याद रखिएगा। निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP, निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP का अध्यक्ष कौन होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। उसमें और इसमें देखो क्या फर्क है। इसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, उसका मुख्य सचिव नहीं होता है, दोनों में फर्क है, ध्यान रख लेना। फिर आप कहोगे सर BIP का आपने मुख्यमंत्री बताया था गलती से, तो ये भैया मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सचिव करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में विद्युत कार स्टाम्प, ये स्टाम्प है ये, ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली हम हिंदी टाइपिंग करते हैं ना, तो ये तय का ए बन जाता है। तो स्टाम्प ड्यूटी मंडी शुल्क में कितने प्रतिशत छूट है? तो भैया 100% की छूट है। कितने परसेंट की छूट है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विद्युत कार स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में 100% छूट है। और अगला है कि राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन 2019 के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST में कितने प्रतिशत की छूट है? मतलब 31/3/2026 तक की बात हो रही है। इसमें तब तक 7 वर्ष यही हो गए 2019 से,
तो भैया कितने परसेंट छूट है? पूरी की पूरी 100% छूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में जन सूचना पोर्टल को कब लॉन्च किया गया? राजस्थान जन सूचना पोर्टल ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। और इसे लॉन्च कब किया गया? जन सूचना पोर्टल को लॉन्च कब किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यार, एग्जाम में बार बार आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2019। दिसंबर नहीं, माफ कीजिएगा, सितंबर है यहाँ पे। तो 13 सितंबर 2019 को ये लॉन्च किया गया है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें जन सूचना पोर्टल है, उस पर वर्तमान के अंदर कितने विभागों की 260 योजनाओं की 562 जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसमें कितने विभाग होंगे भैया? इसमें 115 विभाग है। ठीक है, 115 विभाग की 260 योजनाओं की 562 जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है। 13 सितंबर 2019 को ये लॉन्च किया गया था। 2019 में बहुत चीज़ें लॉन्च की गई है भैया। 2019 से आपके पूरा एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना। तो देखिए यहाँ पर भी 2019 ही होगा। राजस्थान जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कब से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2022 प्रदेश में प्रभावी हो गया है? तो देखिए इसकी अधिसूचना है ना, अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना जारी की थी 7 मई 2022 को। ठीक है, अधिसूचना कब जारी की? 7 मई 2022 को जारी की गई, पर प्रदेश में ये प्रभावी हो गया था यहाँ पे 18 दिसंबर 2019 से ही। ठीक है, अधिसूचना तो इसकी जारी की गई है 7 मई 2020 को, पर प्रभावी 18 दिसंबर 2019 से ही है ये। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। राजस्थान जन आधार भारत सरकार यूआईडी के परिपत्र दिनांक के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार और उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के प्रमाण और संबंध के दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। तो 9 मई 2020 इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर यहां से। तो ये क्लास थी, 25 क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं, सोचता हूँ कि बहुत अच्छे लगे होंगे। भैया अच्छे लगते हैं ना तो बेधड़क आप कमेंट कर दिया करो कि सर हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे। आपके 25 क्वेश्चन मैंने मात्र आपको उपलब्ध करवाए हैं, और ये 3 वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन हो गए, और टोटल आपके 200 क्वेश्चन में योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाओं के उपलब्ध करवाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और लगभग मैं आपसे ज़्यादा, तो ये 100% तो कभी भी वादा नहीं होता है, पर हाँ आपके 90% योजनाओं के क्वेश्चन आपके इन्हीं मेरी क्लास में से आ जाएंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। 10% इसलिए रखा है भैया, कोई एक क्वेश्चन आ गया बाहर से, आप कहोगे सर ये तो आ गया बाहर से, भैया उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ 90% में कवर आपको ये योजनाएं करवा दूंगा, इतना आपसे कह सकता हूँ। बाकी सारे नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा, तो वहाँ से 100% हो जाएगा, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ही फायदा होने वाला है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, JEPY BHAKR, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में वहाँ पे जाओ ऐप के अंदर डाउनलोड करके, और वहाँ से आप अपने कंटेंट है ये डाउनलोड कर सकते हो। और मात्र अभी आपको 151 रुपये में राजस्थान जीके का कोर्स दिया जा रहा है, वो आप कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। उसी के अंदर आपको इस योजना की PDF है वो मिल जाएगी, उसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज है इनकी मिल जाएगी अलग से। मिलते हैं नई क्लास के साथ। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो यार चैनल को।